सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि एज अ क्रिकेटर आप कंपैरिजन से कैसे दूर रह सकते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर के सवाल मेरे पास आ रहे थे कि भैया कंपैरिजन के ऊपर मुझे बताओ कि मैं इससे कैसे ओवरकम कर सकता हूं। और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही कम लोग हैं जो बात करते हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है कि 100% टच होना चाहिए और इसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब कंपैरिजन करना है और कब कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन कितने तरह के होते हैं और आपको कंपैरिजन से कैसे बाहर निकलना है, ये भी आपको डेफिनेटली एज ए क्रिकेटर पता होना चाहिए, जो आपको आपकी क्रिकेटिंग जर्नी के अंदर बहुत हेल्प करेगा और आगे भी लेकर जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, जो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है और आपकी गेम को पहले से ज्यादा ग्रो करने वाला है। तो बेसिकली एक माइंडसेट ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो है, राइट। तो इसको आपको जितना ज्यादा आप इसको समझेंगे, जितना ज्यादा आप इसके नोट्स बनाएंगे, उतना ज्यादा आप मेंटल लेवल पर ग्रो करते चले जाएंगे। और जब ये चीज मेंटली खत्म हो जाएगी तो वो आपके फिर गेम से भी हटना शुरू हो जाएगी, राइट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जरूर उसको ज्वाइन करें। एंड इसके साथ ही अगर आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करना चाहते हैं, एज अ क्रिकेटर मेंटली ग्रो करना चाहते हैं, अपने गेम में जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम माइंड सेटअप ब्लूप्रिंट फॉर क्रिकेटर ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक हम 250 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दे चुके हैं एंड उनके मेंटल लेवल पर बहुत सारे रिजल्ट्स उनको मिले हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदे मिले और अब वो अपने गेम को पहले से बेहतर तरीके से खेल पा रहे हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। इन नेक्स्ट 21 डेज आप अपनी मेंटल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। एज अ क्रिकेटर कंपैरिजन के बारे में हमें क्यों जानना जरूरी है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपैरिजन के बेसिस पे बहुत सारे जो क्रिकेटर है उनका ट्रू पोटेंशियल वो कभी भी अचीव नहीं कर पाते। ट्रू पोटेंशियल मतलब कि जो आप करना चाहते हैं, जो पूरी जान से आप अपने गेम के अंदर 100% देना चाहते हैं, वो आप नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन भी दो तरीके का होता है, एक होता है हेल्दी कंपैरिजन, एक होता है अनहेल्दी कंपैरिजन। तो मैं आपको इन दोनों कंपैरिजन के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको एज अ क्रिकेटर डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनहेल्दी कंपैरिजन के बारे में। हमें इसके बारे में क्यों समझना है। जब भी हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो हम कंपैरिजन उस बेसिस पे करते हैं कि जो मेरे पास नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रहा, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, उसके पास सपोर्ट है, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। तो उससे क्या होता है कि जब भी हम अनहेल्दी कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरिजन हमें हमेशा नीचे की तरफ धकेलता है, हमेशा हमें डाउनवर्ड लेकर जाता है, कभी आपको अपवर्ड लेकर नहीं जाएगा, जो आपका अनहेल्दी कंपैरिजन होता है, राइट। इसमें हम क्या क्या करते हैं एग्जांपल से समझिए, ज्यादा क्लियर होगा। मैं कुछ डायलॉग्स बोलने के लिए जा रहा हूं, वो आप रिलेट कर सकते हैं आपकी रियल लाइफ में। मेरे साथ बहुत बार हुआ है तो वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं, राइट। कुछ भी मैं अपने पास नहीं रखने वाला। तो अनहेल्दी कंपैरिजन जब हम करना शुरू करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं किससे, इंटरनेशनल प्लेयर से। एज अ बैट्समैन क्या मैं उनकी तरह ड्राइव मार रहा हूं कि नहीं मार रहा हूं, क्या मैं उनकी तरह दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, क्या मैं उनकी तरह बॉल डाल रहा हूं कि नहीं डाल रहा हूं। मैं अगर मैच में बॉल डालने जा रहा हूं तो किसी ने मेरे से अच्छी बॉलिंग कर दिया तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, किसी ने मेरे से ज्यादा रन बना दिए तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, किसी के जूते मेरे से बहुत अच्छे हैं मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, किसी की हाइट मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी है तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, कोई मेरे से अच्छी ड्राइव मार रहा है तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, कोई मेरे से अच्छी स्प्रिंट मार रहा है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, किसी के कपड़े मेरे से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, किसी का बैट मेरे से ज्यादा अच्छा है उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि हम लोग अपनी फैमिली को भी कंपेयर कर डालते हैं क्रिकेट में। कैसे, भाई इसकी फैमिली के पास तो बहुत अच्छा पैसा है, बहुत आगे जाएगा और मेरे पास कुछ नहीं है, इस पे बहुत पैसा ही आगे जा सकता है, मैं आगे नहीं जा सकता। कंपैरिजन, ये तो यार आगे बढ़ जाएगा तो आगे जाने के लिए पैदा हुआ है, मेरे से नहीं हो पाएगा। कंपैरिजन, मैं आपको अपने एग्जांपल बता रहा हूँ। मैच के अंदर मैं बॉलिंग करने जाता हूँ, ऐसे मेरे बहुत सारे मैचेस रहे जहां पर मैं कंपैरिजन करता चला गया। कोई मेरे से अच्छी बॉल डाल रहा तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक एक बॉल की कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक एक ओवर की कंपैरिजन कर रहा हूँ, राइट। कोई कैच पकड़ रहा है तो मैं उसके ऊपर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि यार मैं क्या पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता, इससे अच्छा पकड़ सकता हूँ कि नहीं पकड़ सकता। तो इस कंपैरिजन की वजह से डाउट आपके माइंड के अंदर आता चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप कंपेयर करते हैं अपने आप को, हर एक चीज पे कंपैरिजन करते हैं। यहां तक कि एक समय ऐसा आ जाता है कि ये क्रिकेट का कंपैरिजन आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी एंटर हो जाता है। अब जब पर्सनल लाइफ के अंदर भी एंटर हो जाएगा आपका कंपैरिजन, तो अब क्या होने वाला है, अब आपकी ना नींदें उड़ने वाली है रात की। आप कंपैरिजन करते करते एक ऐसी स्टेट के अंदर चले जाओगे जहां पर आपकी कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। आप अपने आप को हमेशा बेचारा पाओगे, आप अपने आप को हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट पाओगे, आप अपने आप को हमेशा लाचार पाओगे, बेबस पाओगे कि यार मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेला हूं, कोई मेरी सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता। ये फीलिंग्स कंपैरिजन की वजह से हमारे माइंड के अंदर आती चली जा रही हैं।
और कुछ कंपैरिजन तो इतने अनफेयर होते हैं, मान के चलो कि यार बहुत सारे बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो बोलते हैं यार मैं विराट की तरह ड्राइव मार रहा हूँ कि नहीं मार रहा। भाई विराट कोहली सर है यार, वो वहां पर पहुंच चुके हैं, अभी आप अकेडमी प्रैक्टिस कर रहे हो। आप उनके ड्राइव के चक्कर में जो आपको खुद का पोटेंशियल है उसको आप खराब करते चले जा रहे हो। इसको बोलते हैं अनफेयर कंपैरिजन। सारे बॉलर्स बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉलर्स को कॉपी करते हैं कि यार मैं क्या उनकी तरह भाग रहा हूँ कि नहीं भाग रहा हूँ, मैं मोहम्मद शामी की तरह मेरा बॉल हाथ से छूट रहा है कि नहीं छूट रहा, मेरा सीम कैसे जा रहा है, उनकी तरह चल रहा है कि नहीं चल रहा। भाई आप जिस लेवल पर हो पहले आप वहां की बातें करो, उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनकी बराबरी कर सकते हो, उनके लेवल पे पहुंच सकते हो। उनको 15 से 20 साल हो चुके ये करते करते, आपको शायद 3 साल 4 साल हुए होंगे, एट मैक्स 5 साल हुए होंगे। ये अनफेयर कंपैरिजन है। अनफेयर मतलब कि हमेशा आप डाउन जाओगे। मान के चलो कि यार कोई बंदा आपकी अकेडमी के अंदर आता है, उस पर अच्छा खासा पैसा, वो गाड़ी से आता है, गाड़ी से जाता है, महंगे महंगे बल्ले खरीदता है, टॉप क्लास चीजें करता है वो, ठीक है। कोच भी उसको सपोर्ट करता है, कोच भी उसको बोलता है हाँ भाई तो लंबी बैटिंग कर, वो ज्यादा फीस देता है, मान के चलो। और आपके पास पैसा नहीं है, और अगर आप उससे कंपैरिजन करते रहोगे ना कि यार वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, उसके पास तो ये वो इसलिए वो ये कर गया, तो भाई ये एक अनफेयर कंपैरिजन है। क्योंकि उसके फादर ने या उसकी फैमिली के अंदर कोई तो पैसे वाला होगा जिसके बेसिस पे वो ये सब चीजें कर पा रहा है। अगर आपकी फैमिली के अंदर नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो यार, उसके पास पैसा आपके पास नहीं, आप क्या करोगे। उसके पास मान के चलो लाखों रुपए, आपके पास हजारों रुपए, क्या करोगे आप। लाखों रुपए कमाने जाओगे, क्रिकेट पे ध्यान लगा के इतना बड़ा बनोगे कि उसको पीछे छोड़ दो आप। ये अनफेयर कंपेरिजन है, इसमें आप हमेशा डाउन जाओगे। इसमें कोई भी कोच आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। और आप दुनिया से कटते चले जाओगे, अकेले होते चले जाओगे। इतनी बड़ी दिक्कत है कंपैरिजन, समझ आया। और कोई इसके ऊपर बात नहीं करता। मजे की बात है ये, मुझे तो मजे की बात लगती है क्योंकि कोई बात ही नहीं करता। अगर मैं किसी से बोलता हूँ भैया मैं कंपैरिजन कैसे खत्म करूं, तो लोग बोलते हैं अरे नहीं बस बैटिंग बॉलिंग कर, ठीक है कुछ नहीं होता कंपैरिजन वगैरह। नहीं भाई, ये प्रॉब्लम है, हमें इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हेल्दी कंपैरिजन क्या होता है? हेल्दी कंपैरिजन होता है भाई कि इसने परफॉर्म किया, मैं नेक्स्ट मैच में करने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए, इसको हेल्दी कंपैरिजन बोलते हैं। इसने 5 विकेट लिया, मैं नेक्स्ट मैच पे करने वाला हूँ, पूरी जान लगाऊंगा, नहीं होगा वो डिफरेंट बात है। इसको हेल्दी कंपैरिजन बोलते हैं। ये कर सकते हो आप, ये कॉम्पिटिटिव जो प्लेयर्स होते हैं वो करते हैं आगे ग्रो होने के लिए। बट जो अनहेल्दी कंपैरिजन है, अनफेयर कंपैरिजन है, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी गेम की स्टेज पे ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसको समझो। अगर आपने बात बात पे कंपैरिजन करना शुरू कर दिया तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ज्यादा कंपैरिजन करते हैं तो आपको अपनी गेम में बहुत डाउट रहने वाला है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपनी एबिलिटी जो आप रियली में कुछ करना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे, यानी कि अपने फुल पोटेंशियल पे कभी भी बैटिंग बॉलिंग नहीं कर पाओगे। और ऐसे ही अगर चलता रहा तो एक समय के बाद आपको बात बात पे गुस्सा आने लग जाएगा, चिड़चिड़े होने लग जाओगे। आपको लगेगा कि मैंने क्रिकेट गलत शुरू कर दी। इतना कंपैरिजन का इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर, समझ आ गया। तो ये तो आपको छोड़ना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब हमें लिखना है कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आई होप कि आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जो भी सीखा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। सबसे पहला सॉल्यूशन है कि आपको अपनी जर्नी के बारे में समझना है। जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, मान के चलो कि आपके अकेडमी के अंदर कोई ऐसा बच्चा है जिसपे बहुत ज्यादा पैसा है और कोई बच्चे ऐसे जिनके पास कम पैसा है, लेकिन भाई आपके पास चांस इक्वल है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो आप आगे जाओगे, वो परफॉर्म करेगा तो वो आगे जाएगा। उसकी जर्नी और स्ट्रगल्स अलग है और आपकी जर्नी और आपकी स्ट्रगल्स अलग है। उसके पास पैसा है, क्या पता उसके पास गेम ना हो, क्या पता उसके पास मेहनत करने की लगन ना हो, क्या पता वो अपने डिसीजन को ना अच्छी तरीके से ना ले पाता हो। उसके स्ट्रगल भी है जिसके पास पैसा है, और आपके स्ट्रगल भी है, आपके पास पैसा नहीं है। तो दोनों बंदे जो ऊपर जाएंगे ना वो स्ट्रगल करके ही ऊपर जाएंगे। तो ये आपको चूज करना है कि मेरी जो जर्नी है वो सबकी डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। विनोद कांबली सर और सचिन तेंदुलकर सर, शायद सब जानते होंगे उनके बारे में। बहुत अच्छे दोस्त रहे थे, बहुत सारी इनिंग उन्होंने बिल्ड करी, बहुत कुछ किया उन्होंने साथ में। बट सचिन सर आज कहाँ है और विनोद कांबली सर कहाँ है? तो वो उनकी जर्नी थी। और सचिन सर की अकेडमी के अंदर देखे होंगे, अपने सीनियर्स देखे होंगे जो एक समय पे बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते थे भाई, उनका नाम था एरिया में। बट सडनली उनकी क्रिकेट छूट गई। कुछ घर में ऐसी दिक्कत आई गई जिसकी वजह से क्रिकेट छूट गया। कुछ ऐसे घर में उनके प्रॉब्लम्स आ गए, मम्मी को मतलब कहते हैं ना कि फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है या खुद की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खुद का फोकस शिफ्ट हो जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो उनकी जर्नी थी, समझ आ गया। तो भाई अगर आप किसी और की जर्नी में घुसने की कोशिश करोगे तो जो आप खुद हो ना वो आप अपनी पहचान को भूल जाओगे। तो आज के बाद से कोई रन बना रहा है भाई बहुत अच्छी बात है, कोई आपकी अकेडमी से 19 इंडिया जा रहा है भाई बहुत अच्छी बात है, भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। ये देखो कि वो कैसे गया, वो प्रोसेस फॉलो करो। उससे गुस्सा होकर उसके बारे में बुराई करके, है ना, उसके बारे में जेलसी फील करके कुछ नहीं होने वाला। तो अपनी जर्नी को समझो, सबसे पहला पॉइंट। तो आपको अपनी जर्नी को डिफाइन करना है। जर्नी क्या होती है? सिंपल है, आप जिस बैकग्राउंड से आते हो आपको उसी बैकग्राउंड में कामयाब होना है। आप छोटे गांव से हो, आप बड़े शहर से हो,
आपके पास अच्छा पैसा, आपके पास कम पैसा है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, इट रियली डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप अपनी जर्नी को कैसे ट्रीट करते हो। अपने आप को ट्रीट करो कि यार मैं कर सकता हूं, और आपको ये समझना है कि आपकी जर्नी में ही आप अपने खुद के हीरो हो और आपको ही क्रिकेटर बनना है। दैट्स इट। हर कैटेगरी से बंदा क्रिकेटर बन रहा है। पैसे वाले भी क्रिकेटर बन रहे हैं, जो खेलने वाले हैं, जिनके पास पैसा नहीं था वो भी क्रिकेटर बन रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। सेकंड सॉल्यूशन जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, कंपैरिजन के बारे में। क्या होता है कि कंपैरिजन जुड़ा होता है आपकी ओवर थिंकिंग से, ठीक है। ओवर थिंकिंग को दूर करने का सबसे बढ़िया और कारगर सॉल्यूशन है कि आप एक दिन पहले अपने सारी चीजें डिसाइड कर लो कि मुझे कब क्या करना है। इवन यहां तक लिख लो कि अगर मैं खाली टाइम में बैठता हूं तो मैं उस समय ऐसा क्या प्रोडक्टिव करूंगा जिसके बेसिस पे मैं उस ओवर थिंकिंग से बच जाऊं। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये आपको कंपैरिजन के बहुत पास लेके चली जाती है। ये कंपैरिजन ही ओवर थिंकिंग है। आप जैसे जैसे आप ओवर थिंकिंग करते रहोगे कंपैरिजन पास आता है और ये इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आपको ये भी आप बोल सकते हो कि भाई मैं जब फ्री रहूंगा तो मैं कोई बुक पढ़ूंगा, मैं कोई वीडियो देखूंगा, मैं अपने घर वालों के साथ कुछ हेल्प कराऊंगा या उनसे बात करूंगा। मतलब मैं खाली नहीं बैठने वाला, या मैं अपने माइंड को पॉजिटिव कुछ अफर्मेशंस दूंगा। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको लगता है कि आपके लिए इफेक्टिव होगा। तो आपको क्या करना है, इतना बिजी रहना है कि अपने आप को ओवर थिंकिंग करने का समय नहीं देना भाई। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप कंपैरिजन में आ जाओगे, एकदम खट 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 कंपैरिजन में आ जाओगे, राइट। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना, और बहुत बारीक पॉइंट है, ये आपको हेल्प करेगा। मेरी इसने बहुत हेल्प करी। जब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं तो हम दूसरों के बारे में हमेशा अच्छाइयां तलाश करते हैं। वो मेरे से अच्छा क्यों है, वो मेरे से अच्छा क्यों दिख रहा है, उसके बाल मेरे से अच्छे क्यों दिख रहे हैं, देखा ना, वो मेरे से अच्छी बैटिंग क्यों कर रहा है, वो मेरे से अच्छी बॉलिंग क्यों, ये हमें लगता है वो मेरे से अच्छा कर रहा है, मेरे से अच्छा कर रहा है। इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो सेल्फ इमेज है, जिस नजर से आप अपने आप को देखते हो, वो डाउन हो जाती है आपके नजरों के सामने। जिससे क्या होता है, जब हमारी सेल्फ इमेज यानी कि जो मेरी खुद की सोच है अपने बारे में, अगर वो खराब हो जाएगी तो मैं हमेशा डाउन जाने वाला हूं। ध्यान दे समझना, राइट। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा सारा फोकस किस पे है, बाहर के लोगों पे, वो मुझसे क्या अच्छा कर रहे हैं। और मैंने भी आपको बताया पहला पॉइंट कि आपको कामयाब होना है, आपकी खुद की जर्नी है, राइट। आप कैसे स्ट्रगल करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आपके पास खाने के लिए क्या है, आप कौन सी अकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं, आप कितने मैचेस खेल पा रहे हैं, कितने मैच अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये भाई आपकी जर्नी। तो इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा सारा फोकस बाहर वाले बंदे पे जा रहा है। और जैसे मैंने बताया, आपकी स्टोरी आपको खुद दिखनी है, तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो फोकस है वो बाहर के बंदे पे डाल रहे हो। तो आपको क्या करना है, बाहर वाले बंदों पे फोकस छोड़ के अपनी तरफ फोकस लेकर आना है। बहुत देख लिया सब लोगों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को, जो भी प्लेयर है भाई रिस्पेक्ट करो, बट अपने पे ध्यान दो। अपने पे ध्यान मतलब कि मैं भाई अपने टाइमिंग्स को नोट करो, कब अकेडमी आता हूँ, कब अकेडमी जाता हूँ, कोच ने कितना बताया, लास्ट 3 मंथ में मैंने क्या ग्रोथ करी, मैं मैच में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्यों अच्छा कर पा रहा हूँ, मुझे और पॉजिटिव कैसे रहना है, अच्छे दोस्तों के साथ मिलना है, राइट, अपनी स्टडीज को टाइम पे करना है। इसको कहते हैं अपने ऊपर फोकस करना, अपने शेड्यूल पे फोकस करना, अपनी डाइट पे फोकस करना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को जानना। इससे क्या होगा, इससे आपका गेम तेजी से ग्रो हो जाएगा और आपको एक कंट्रोल फील होगा अपने अंदर कि यस मैं एक राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने फोकस बाहर वालों से हटा के अपने ऊपर ले आया। और भाई एक आप ही हो जो आप अपने आप को कामयाब कर सकते हो, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। अच्छे से अच्छा कोच, अच्छे से अच्छा मेंटोर आपको सिर्फ तरीके बताएगा कि भाई आप इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पर कम गलतियां मिलेंगी और जल्दी ग्रो हो सकते हो, बट उसको फॉलो कौन करेगा? तो भाई ये प्रॉब्लम है कंपैरिजन के साथ। आई होप कि ये तीनों प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको हेल्प करेंगे। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प कर चुका हूं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में। अगर आप भी मेंटली फिजिकली ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा और आप मुझसे सीख सकते हैं। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और जो भी आपने सीखा है मुझे कमेंट के अंदर डेफिनेटली बताना।